एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। टैली प्राइम की इस सीरीज में हमारा जीएसटी स्टार्ट हो चुका है और जीएसटी से रिलेटेड हमने पिछली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये बताया था कि आपने टैली प्राइम के अंदर जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले था कि आप अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे जब, तो वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल देंगे, अपना पूरा एड्रेस और स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम F11 फीचर्स को एप्लीकेबल करेंगे और जिसमें जीएसटी फीचर्स को अप्लाई करके आप क्या करेंगे, उस पर अपना जीएसटी नंबर डिटेल फिट करेंगे। तो ये क्या करेगा, अब आपके हर सेल बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि इसने आपने इसको बता दिया है टैली को कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और जो भी आपके पास कस्टमर आएगा आपने उस कस्टमर पे जीएसटी चार्ज करनी है। और उसके बाद हमने किया था परचेज का ट्रांजेक्शन कि अगर हमारे सप्लायर से हमारे पास बिल आता है तो हम उसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेन टॉपिक है, क्योंकि आज हम इसमें बताएंगे आपको कि सेल्स की एंट्री आपने कैसे करनी है और सेल हमारे लिए सबसे मेन होती है। तो देखिए, दो तरीके की इनवॉइस जनरेट होती है जीएसटी के बाद। एक तो आप नॉर्मल जीएसटी का टैक्स इनवॉइस मेंटेन करते हैं और अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट क्रॉस कर चुका है तो आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो सेल बिल सबसे मेन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स बिल पे है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टैली प्राइम के अंदर जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं उसके बाद आप स्टॉक को परचेज करते हैं, यानी कि आपने परचेज की एंट्री, हमने पिछली वीडियो में परचेज की एंट्री हम कर चुके हैं। तो जब आपके पास अब कस्टमर आएगा तो आप कस्टमर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब आप सेल करेंगे, सेल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सेल इनवॉइस में कौन कौन सी सेटिंग्स आपको पहले से ही फिक्स कर लेनी चाहिए, वो हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में हम एक ट्रांजेक्शंस करके आपको दिखाएंगे कि आपने सेल बिल पे एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सेल बिल की सेटिंग से। तो पहला है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप सेल बिल की एंट्री करते हैं तो सेल बिल में हमारा सीरियल वाइज क्या चलती है, बिलिंग चलती है। यानी कि 1 से लेके स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक वो कंटिन्यू रहेगा। अगर बीच में आपने कोई बिल में गलती कर दी है तो उस बिल को आप कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। उस बिल को आप कैंसिल कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपने किसी भी बिल को, सेल्स बिल को डिलीट नहीं करना है अगर आप उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो पहले हमारी सेल बिल की जो सेटिंग होती है वो इनवॉइस नंबर को सेट करने के लिए होती है। तो हमारा पहला काम होता है कि हम एक सेल वाउचर्स में अपने हिसाब से एक इनवॉइस मेथड को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर आप आ चुके हैं। और जब गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप आएंगे तो ऑल्टर पे आपने जाना है, क्योंकि वाउचर्स आपका पहले से ही बना हुआ है। तो जब आप ऑल्टर पे आएंगे, ऑल्टर पे आने के बाद आप सेल्स वाउचर टाइप पे जाएंगे और वाउचर टाइप पे जाने के बाद आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो सेल्स के अंदर आपका सेल वाउचर ओपन होके आएगा, उससे रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको वहां पे मिलेगी। तो वहां पे आपने सबसे पहला आपका काम है कि आपने इनवॉइस नंबर को फिक्स करना है। तो पहला आपका काम होगा सेल्स बिल में कि आप सेल को अल्टर करें और वहां पे जाएं और सेल्स बिल के नंबर को आप फिक्स करके आ जाएं, ताकि आपके बिल नंबरिंग इधर उधर ना हो, मैनुअली ना हो। आप क्या करें, उनको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट कर दें कि जो बिल नंबर आपने फर्स्ट में दिया है उसी को वो क्या करते जाए, ओवरराइट करते जाए। तो पहला काम होगा आपका ऑल्टर पे जाके सेल्स बिल को ऑल्टर करना। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पे जाके आपने उसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट कर देना है। तो जब ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट करेंगे, जो पहला बिल नंबर आप डालेंगे तो उसी बिल को ये क्या करेगा, फिक्स कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फिक्स इनवॉइस सीरीज। अब आपने ये इसको फिक्स कैसे करना है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा जो कंपनी है वो मैग्नस अप स्किल है और मुझे जो बिलिंग करना है वो कंपनी के नाम से भी करना और ईयर के हिसाब से भी करना है।
अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक ऐसे बिल की सीरीज को लेके आइए जिसमें स्टार्टिंग में मैग्नस का एम आ जाए और अपस्किल का यू आ जाए। तो एम यू लिखा आ जाए, फिर स्लैश आए, स्लैश आने के बाद जो ईयर चल रहा है हमारा करंट ईयर, वो ईयर आए, जैसे 2026, तो 26 आ जाए, फिर स्लैश आए, फिर 001 आ जाए। तो ये अगर मैं इस तरीके से आपको दे रही हूँ कि आपका जो बिल नंबर है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया भी है, ये किसी और कंपनी का है, तो यहाँ पे मैंने मैंने मैग्नस का भी दिया है, MU 2026-001। ये सीरीज मेरे को फिक्स करनी है, तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्स करने को भी एक ऑप्शन मिलता है। जब आप सेल को अल्टर करेंगे, मैनुअल ओवरराइड यस करेंगे, और इसी के नीचे एक फीचर आपको मिलता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस को। अगर आपने वो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को आपने अप्लाई कर लिया, तो आप वहां पे जाके उस फीचर्स को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, यानी कि उस इनवॉइस नंबर को आप फिक्स कर सकते हैं। तो पहला काम आपका है कि सेल को अल्टर करना है और उसमें वाउचर नंबरिंग को मैनुअल ओवरराइड करना है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। और पहले से ही वाउचर की जो इनवॉइस की जो कैटेगरी है, जो बिल की आप डिटेल चाह रहे हो, उसको पहले से ही क्या करके आना है, फिक्स करके आना है। फिर नेक्स्ट होगा इसी के अंदर, अब आपको पता है कि आपकी अगर लोकल सेल ज्यादा हो रही है, लोकल सेल का मतलब है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। अगर आप इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको बार बार सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करना है। तो आप जब सेल बिल को ऑल्टर कर रहे हैं, उसमें इनवॉइस को पहले से ही नंबरिंग को पहले से ही फिक्स कर रहे हैं, तो उसी में आप एक चीज और फिक्स करके आ जाइए, वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपके इक्वली दोनों ट्रांजेक्शन इक्वल चलते हैं, इंटर और इंट्रा भी, तब तो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि अगर आप एक रिटेलर हैं, तो आप हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करेंगे, और बार बार आप चाहते कि बार बार मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेलेक्ट ना करूं, मेरे बिल में पहले से ही प्री डिफाइन होके आ जाए, तो हम वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी फिक्स कर देंगे। अब ये तो था हमारा सेल बिल को ऑल्टर करके उसमें जीएसटी का डिटेल फिल करना और इनवॉइस फिक्स करना। अब आप देखिए, आपने कुछ चीजों में ध्यान रखना है कि जब आप सेल करेंगे तो सेल में किन किन फील्ड को आपने देखना है, और ध्यान रखना है कि उनमें कोई भी गलती नहीं करनी है। जब आप जीएसटी का इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं सेल्स में, तो आपने पहला देखना है कि आपका एक इनवॉइस नंबर होना चाहिए, जो मैंने अभी ऑल्टर करके आपको बताना है, प्रैक्टिकल करके भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डेट का कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए, तो करंट डेट जो है उसी डेट पे आपने क्या करना है, बिलिंग करना है। और पार्टी का जीएसटीएन नंबर की पूरी डिटेल, यानी कि जो आप पार्टी बना रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो पार्टी की पूरी डिटेल आप देंगे। उसके बाद सबसे मेन होता है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई ही आपको बताता है कि आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट। अगर आपका कस्टमर आपके स्टेट में आके आपसे परचेज कर रहा है, तो वो भी इंट्रा स्टेट ही माना जाएगा, जबकि वो बाहर से आया हुआ है, बट वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को इसकी सप्लाई मेरे स्टेट में चाहिए, तो वो इंटर स्टेट माना जाएगा। तो अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो आपको पता है कि वहां पे सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज करनी है। अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आपको आईजीएसटी चार्ज करनी है। तो आपने ध्यान रखना है इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी की जीएसटी डिटेल, प्लेस ऑफ सप्लाई। और जब आप स्टॉक का सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपने एचएसएन कोड लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो एचएसएन कोड आपका होना चाहिए और टैक्स रेट आपके होना चाहिए कि जो टैक्स स्लैब है। अगर मेरा 18% वाला आइटम है, तो मैं 18% का आइटम ही मेरे उसमें 18% की जीएसटी ही चार्ज होनी चाहिए। अगर मेरा 5% का आइटम है, तो मेरे इसमें जीएसटी 5% ही चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है कि टोटल टैक्स अमाउंट को भी आप चेक करेंगे कि जो टैक्स अमाउंट है वो सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके यहाँ ई इनवॉइस जनरेट होती है, आपको पता होगा कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर या 10 करोड़ से ऊपर है, तो उन लोगों को ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है।
ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आप चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट जिनका टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर जाएगा उनको ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। और ई इनवॉइस जनरेट करने में आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और एक आईआरएन नंबर मिलता है जो 64 डिजिट का होता है। तो आपका जो बिल है वो सीधे ऑनलाइन ही आपकी जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है और वहीं से आपको एक आईआरएन जनरेट नंबर मिलता है। तो आपने जब भी ई इनवॉइस जनरेट करनी है तो उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ई इनवॉइस में गलती कर ली, वैसे तो हमें चेंज करने का टाइम मिलता है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स में ही कोई गलती ना करें। तो जब आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो सबसे पहले आपने जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं उनमें सबसे पहले आपने लेना है जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर, ठीक है। सप्लायर का जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आइटम डिटेल, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन और एसएससी, क्वांटिटी, रेट सब कुछ होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू, ये सारी चीजें, और प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ई इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो आईआरएन जनरेट करना कंपलसरी है, ठीक है। आप मैनुअली टैली के अंदर जनरल बिल नहीं कर सकते। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आपके बिल में इस तरीके का एक क्यूआर कोड और इस तरीके का एक आईआरएन जनरेट होके आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी गलती आपने नहीं करनी है। जब आप सेल की एंट्री करते हैं तो वहां पे आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे चेक जीएसटीएन नंबर। आपका जो जीएसटीएन नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपने अपनी कंपनी की डिटेल में डाला वो भी करेक्ट होना चाहिए, जो आपकी पार्टी का डिटेल है वो भी करेक्ट डिटेल होना चाहिए। अगर कस्टमर आपका रजिस्टर्ड है उसका पूरा का पूरा आप जीएसटी की डिटेल देंगे। अगर वो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको क्या लेंगे, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर लेंगे। तो जब भी आप पार्टी का लेजर्स बनाएंगे आपको दो में से एक सेलेक्ट करना है कि वो एक तो रजिस्टर्ड डीलर होगा या अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है उसकी पूरी डिटेल। और जो लेजर्स आप बनाएंगे, दूसरा आपने जो लेजर्स बनाने वो बड़े ध्यान से बनाने, उन लेजर्स में कोई गलती नहीं करनी है। जैसे आपने जीएसटी का रेट अलग डाल दिया, वहां कुछ और रेट और यहाँ कुछ और रेट है, तो आपका बिल में प्रॉब्लम आएगी। तो आपने जब कोई भी अगर आप लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स का लेजर्स आप बना रहे हो, तो आपने लेजर्स को बिल्कुल सही से बनाना है। और दूसरा सबसे मेन बात है, आप स्टेट को सिलेक्ट करना नहीं भूलेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा चेक करेंगे कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है। तो जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बिल में खुद ही जीएसटी चार्ज होगी। अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो वो आईजीएसटी लेगा, और अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो वो सीजीएसटी और एचजीएसटी लेगा। तो इन बातों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने एक पार्टी बनाई है, जो पार्टी हमारी है कमल, और ये कंज्यूमर है। और जो पिछली बार हमने लैपटॉप खरीदा था उसी लैपटॉप को हम सेल कर रहे हैं, और 53 का रेट है और जीएसटी 18% है, और सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कमल मेरा क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के लिए इंटरेस्टेड सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगी वो सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज होगी। और ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी है XYZ इंटरप्राइजेज है, जो उत्तर प्रदेश की है, और इसका जीएसटी नंबर दिया है। तो कमल वाला ट्रांजेक्शन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कमल का ट्रांजेक्शन हमने कैसे करना है, और आप इस वाले ट्रांजेक्शन को खुद अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कमेंट्स डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आप पहले प्रिंटर को परचेज करेंगे क्योंकि पिछला मैंने प्रिंटर आपके लिए छोड़ा था, तो प्रिंटर की आप परचेज की एंट्री करेंगे और देन आप प्रिंटर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट यहाँ पे हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसको आप खुद करेंगे, ठीक। और आज का जो पार्ट हमारा रहेगा पूरा का पूरा सेल्स पे था। तो अभी देखिए जो मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो आप यह ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सेल की एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले सेल्स बिल को अल्टर करिए,
उसमें आप अपने हिसाब से नंबरिंग फिक्स करिए और ऑटो नंबरिंग में डाल दीजिए ताकि कोई दूसरा उसको चेंज ना कर पाए। अगर वो चेंज करेगा भी तो बिल में प्रॉब्लम आएगी और उसको आपने चेंज करना भी नहीं है। और कभी भी किसी भी बिल में अगर आपकी एंट्री हो चुकी है और उस बिल को आपने डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर सीरीज चल रही है तो बीच में अगर आप एक डिलीट कर देंगे तो वो बिल नंबर हट जाएगा वहां से। तो उसको डिलीट ना करके आप हमेशा क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो सेल्स बिल में आप हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स बिल को बहुत अच्छे से आपने चढ़ाना होता है कि सेल्स बिल में कोई गलती नहीं करनी होगी। और सेल्स बिल में गलती होना मीन्स आपका जो जीएसटीआर रिटर्न फाइल होगा वहां पे आपकी गलतियां होंगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप थ्योरी पार्ट को बड़े अच्छे से समझेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। अब देखिए हम इसी को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो पिछली कंपनी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने लैपटॉप परचेज किया था, उसी कंपनी पे हम आ जाते हैं और आज हम सीधे सबसे पहले सेल की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने सबसे पहला था, मैंने बोला था ऑल्टर पे जाएंगे और ऑल्टर पे जाके आपने वाउचर टाइप पे जाना है और वाउचर टाइप पे जाके आपने सेल को सिलेक्ट करना है। तो जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सेल की पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी और यहाँ पे आपसे पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग में आपने क्या लेना है, ऑटोमेटिक पहले से ही आ रहा है तो आप यहाँ पे आके ऑटोमेटिक अगर आप लेंगे तो 1 2 3 ये खुद ले लेगा। तो मुझे अपने हिसाब से इसकी बिलिंग नंबर, इनवॉइस नंबर को क्या करना है, फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे ऑटो नंबरिंग नहीं करके मैं मैनुअल ओवरराइड कर दूंगी, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। और उसके बाद नीचे से आता है देखिए एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, जो मैंने बोला था कि आप पहले से क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पे आके इस फीचर्स को यस करेंगे तो यहाँ पे आप बिल की नंबरिंग कर देंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि आपका बिल नंबर स्टार्ट कितने से होगा। अगर आप 1 से कर रहे हैं तो 1 डालिए, जितने से भी आपने स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का मतलब है जो आप यहाँ पे फिक्स करेंगे उसके हिसाब से ही आपके पे क्या होगा, सेल बिल पे वो नंबर आएगा। तो मैंने 1 लिया और वो कह रहा है कि विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, आप न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि बिल नंबर, जैसे मैंने बोला 001 यानी कि मुझे न्यूमेरिकल पार्ट 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, 3। आप जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, तो ज्यादा नहीं लेना है। तो आप बैक आएंगे, यहाँ पे बैक आके हमने क्या प्रेस कर देना है, यहाँ पे 3। और इसके बाद ये कह रहा है कि प्रीफिल विद 0। प्रीफिल विद 0 का मतलब है जैसे मैंने 1 से स्टार्ट करना है, अब मैं यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ 3 की, तो मैं चाहती हूँ कि ये 3 के 3 लें और इससे पहले अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 से पहले 2 0 ले लें। तो आप क्या करेंगे, इसको इसे यस कर देंगे। अब ये क्या करेगा, डबल 0 दोनों अपने आप ही लगा देगा। और ये था हमारा 4 अप्रैल को मैंने 1 से स्टार्ट करना और पूरे ईयर का करना है। और इधर आपको बोलेगा यहाँ से इस साइड को आप आएंगे तो फिर ये आपसे वही बोलेगा। अब ये बोलेगा कि आपने इस बिल नंबर से पहले क्या फिक्स करना है। तो मैंने बोला था कि मुझे मैग्नस का M चाहिए और अपस्किल का U चाहिए। तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे क्या फिक्स करना है, तो मैं इसको बोलूंगी कि यहाँ पे MU लिखा है, ठीक है। फिर बैक स्लैश आप लगाए, फिर मुझे ईयर चाहिए 2026, फिर मैं स्लैश लगा दूंगी। बस इतना ही करना है, क्योंकि जो इसके पीछे जो नंबर आएगा वो यहाँ से ले लेगा। तो आप इसको कंट्रोल ए से क्या कर दीजिए, सेव। और मैंने दूसरा बोला था अगर आपके क्या है CGST और SGST आप चार्ज करते हो, आप एक रिटेल बिजनेस है आपका और आपके यहाँ IGST नहीं के बराबर चलती है, तो आप CGST और SGST को पहले से ही क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए आपके पास एक फीचर आता है इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, आप इसको क्या करेंगे, यस। तो जैसे इसे आप यस करेंगे तो सेट ऑल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री जाएगा और इसे भी आप यस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो जो चीजें हम प्री डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे मेरे बिल में सीधे सीधे आ जाएगा। अब यहाँ पे लेजर्स नेम पूछा है, तो अब यहाँ पे हम एक लेजर्स बना लेंगे, सेल्स @18% और इसको हम ले लेंगे सेल्स के अंदर। और यहाँ पे भी आपने पूरी जीएसटी की डिटेल फिल करनी है, HSN कोड नहीं लेना है, जीएसटी का रेट को आपने स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है।
तो जैसे यहाँ पे आएंगे टैक्सेबल आएगा और 18% आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और इसे यस करिए टैक्स क्लास को, क्योंकि टैक्स क्लास चाहिए, बट वो कोई भी क्लास हो सकती है, इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, तो मुझे कुछ नहीं लेना है, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे आप सीजीएसटी और एचजीएसटी को प्री डिफाइन कर दीजिए। अब आपको बार बार सीजीएसटी और एचजीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही क्या करेगा आपके बिल में पहले से आ जाएगा। ये आपके सेल्स बिल की जो मैंने सेटिंग बताई थी वो है। अब देखिए हम सेल करेंगे इसको। अब आप वाउचर्स पे आइए और F8 प्रेस करिए। जो डिटेल हमने फिल की थी वो बाय डिफॉल्ट ओवरराइट हो जाएगी, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगी। तो MU लिखा आया, 2026 लिखा आया और 001 लिखा आएगा। और ये सीरीज अब आपका कंटिन्यू 31 मार्च तक चलते रहेगा और 31 अप्रैल को फिर चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे किसको सेल कर रहे थे, कमल को, तो हम एक लेजेस बनाएंगे कमल का। तो कमल मेरा क्या है, डेटर्स है, ठीक है। तो डेटर्स जब अगर दूंगी तो यहाँ पे देखिए स्टेट मुझे सेलेक्ट करना है, तो स्टेट इसका उत्तराखंड है। अब ये रेगुलर डीलर नहीं है, कमल नाम दिया है तो इसका मतलब ये मेरा एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के लिए हमेशा आपके पास एक ऑप्शन आता है अनरजिस्टर्ड डीलर ऑब्लिक कंज्यूमर, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आप कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो डिटेल मैंने बोला था, पार्टी की डिटेल आपने देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, स्टेट देखना है। तो सेल बिल में ये सारी डिटेल, एड्रेस मैंने इसका फिल नहीं किया तो आपने एड्रेस भी फिल करना है। अब यहाँ देखिए सीजीएसटी और एचजीएसटी पहले से ही एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे उसको प्री डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे लेंगे लैपटॉप, माना इसने 2 लैपटॉप खरीदे और मैंने रेट दे दिया 50,000 का हमने परचेज किया था। तो देखिए ये क्या करेगा, टोटल वैल्यू पे 9% सीजीएसटी चार्ज कर देगा और 9% एचजीएसटी चार्ज कर देगा, ठीक है। तो ये बिल था आपका सेल्स का बिल। इसी तरीके से आप प्रिंटर को सेल करेंगे, बट प्रिंटर को जब आप सेल करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे प्रिंटर की, वो एक पार्टी है और वो अदर स्टेट पार्टी है और दूसरा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो जब भी उसका आप बिल बनाएंगे तो आपको पता है कि आप पूरी पार्टी की डिटेल डालेंगे और उसके जीएसटीएन डिटेल नंबर, जीएसटीएन नंबर लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्रिंटर को सेल करेंगे। इस तरीके से आपके बिजनेस में आपकी क्या होती है, परचेज और सेल होती है। तो सबसे ज्यादा जो आपको मेंटेन करना होता है वो मेंटेन करना होता है आपको सेल्स का, क्योंकि खरीद के आप लेके आ जाते हैं इकट्ठा ही, और आपके यहाँ सुबह से लेकर रात तक के कस्टमर्स आते हैं। तो जितनी बार कस्टमर आएगा उतने टाइम से आपने क्या करनी है, बिलिंग करनी है। तो आप इसको कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है, और इसको प्रिंट कमांड अगर देनी है तो प्रिंट कमांड दे देंगे। ये इसका प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए ये टैक्स इनवॉइस आपका जनरेट होके आ गया। ये हमारी कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी, कमल की डिटेल आ जाएगी, ठीक, और ये डिटेल आएगी और ये पूरा जीएसटी की डिटेल आएगी। ये वाला टेबल आपको बताएगा कि आपका कौन सा आइटम है, HSN कोड। ये आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं होता। जब हम प्रिंट की सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें हम अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप परचेज और सेल करना सीखिए और जीएसटी को अप्लाई करना सीखिए और इंटर और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स दोनों करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।